तंत्र और काला जादू में क्या फर्क है? काला जादू यानी काली शक्तियों का आह्वान करना। तो क्या तांत्रिक काला जादू करते हैं? करने वाला करता है। आप करते हैं? तंत्र गलत नहीं होता, तंत्र इंसान बनाता है। जब भक्ति कर रहे होते हैं क्या बाधा आती है सबसे बड़ी? फाइनेंशियली तोड़ा जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। अगर कोई जाप कर रहा है उसके जाप कोई ले सकता है? कैसे? उच्चिष्ट गणपति से। क्या होता है ये? चोर गणपति साधना होती है तंत्र में। आपके हिसाब से क्या है त्रिनेत्र? जब ये दो बंद होती है तो वो तीसरी खुलती है। हमें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। हमने बैग पैक किया, केदारनाथ चले गए। हमने 6 महीने वहाँ काटे साधु के साथ। आपके हिसाब से कौन होता है सच्चा भक्त? भोजन का जब पहला निवाला खाओ तो खाते समय जब हम बोलें ले महादेव खा, ले माई खा, वो भक्ति। गुप्त नवरात्रि सन्यासियों के लिए है, गृहस्थी के लिए नहीं है। तंत्र तो मोक्ष का मार्ग बताया, शिव शक्ति का संवाद अगर आप पढ़ोगे। कपाल साधना क्या होती है? देखिए, मुंड होते हैं। सिद्धियाँ क्या होती हैं? आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। जो सपना देखा वो पूरा हो गया। वो पूरा हो गया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र उत्पन्न करके कहा जाओ श्रृंगार करो। वशीकरण क्या है? वशीकरण मंत्र होते हैं, षटकर्म के अंतर्गत आता है तंत्र में। कुछ मीठा खिला के भी उसी टाइम इंस्टेंट हो जाता है? होता है। सिर्फ खिलाकर ही हो सकता है? या फिर जो व्यक्ति काजल लगाता है, फिर आप किसी से आंख मिलाओ और उस मंत्र को बोलो, वो आपके वशीभूत। जय माता दी। जय माता दी। हर हर महादेव। जय नरसिंह देव। जय गुरुदेव। दोबारा बहुत ज़्यादा डिमांड आई आपके कमेंट्स में कि दोबारा बुलाइए, हमारे बहुत सवाल हैं, बहुत कुछ जानना है। तो ये जो पार्ट 2 करने का मेन मकसद मेरा वही है कि जो सवाल रह गए थे हम उनको और आगे बात करें। तो सबसे पहले जो पिछली बार भी था मेरे मन में वो रह गया था, और इस बार मैं वो जानना चाहती हूँ कि जर्नी शुरू कैसे हुई आपकी? तो आप कोरियोग्राफी करते थे, तो ये एकदम से कैसे मन में आया कि जटाएं रख के और एकदम से ही अपना रंग रूप बदल देना है? ये रखी नहीं जाती हैं, खुद स्वयं बन जाती हैं। तो वो तो जब बनते हैं ना, जब आप ध्यान रखना छोड़ देते हो खुद का। अगर मैं मानिए से मेरे बाल हैं अभी तो मतलब मैंने थोड़ा किया हुआ है, लेकिन सिर धोया हुआ है और मैं नहीं संभालूंगी तो ध्यान रखने का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना ध्यान नहीं रखते। हम बाहरी ध्यान छोड़ देते हैं, हम अंदरूनी ध्यान रखते हैं। बस उथल पुथल ऐसे हो जाती है। तो एक इंसान जिससे आम जिंदगी जी रहा है तो उसके दिमाग में नहीं आएगा ना, मतलब कितनी दुनिया है जिनके दिल भी टूटते हैं, झटके भी लगते हैं, पर इस तरफ आना ये बहुत बड़ी बात है कि आप सब कुछ त्याग कर आप साधक बन रहे हो। ये कैसे मतलब पॉसिबल है? ये आपके और आपकी ज़िंदगी में से क्या हुआ कि एक अच्छा खासी, ठीक है आपकी जर्नी, किसी की जर्नी इजी नहीं रहती है, स्ट्रगल तो हर किसी का रहता है, बट इतना एकदम से ट्रांजिशन होना। देखिए, लाइफ है। जब आप गृहस्थ में भी रहते हो, एक नॉर्मल, देखो गृहस्थ तो अभी भी रहता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, बस विवाह नहीं किया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे माहौल बन जाते हैं हमारे आसपास जब हमारी एनर्जीज ड्रेन आउट होने लगती है। हमें समझ आता है हम फंसे कहाँ हुए हैं, मतलब हम ये कर रहे हैं उसमें भी हमें कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक नेगेटिव मिलता है, हम वो करते हैं उसमें भी नेगेटिव मिलता है। मतलब जब चारों तरफ से घिर जाते हैं तो कौन याद आता है? वो परमात्मा। जब वो परमात्मा याद आता है तो हम शांति के लिए उसके पास जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी कि हर जगह से, मतलब जब हम हताश हुए कि मैं सिंगापुर रहा, सिंगापुर में बॉस से कोई बात हो गई, छोड़ के भाग आया, बैग पैक किया आ गया, फिर यहाँ दोबारा स्टार्टिंग करो, ठीक है ना। यहाँ पहले मेरी डांस एकेडमी थी, डांस एकेडमी को बंद करके मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर जाने के बाद वहाँ से कुछ हुआ, वो बंद करके मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर भी फिर कुछ टाइम ऐसे ही रहा। तो घर में बड़ा होने के कारण तो एक जिम्मेदारियाँ कंधे पे जब पड़ती हैं, और फिर बड़ा होने के कारण जो सबसे ज़्यादा सहता है वो किसी भी घर का बड़ा पुत्र सहता है, छोटे नहीं सहते हैं, ठीक है। अगर मानसिक पीड़ा हो वो भी बड़ा सहेगा, शारीरिक पीड़ा हो वो भी बड़ा सहेगा, घर की जिम्मेदारियां हो वो भी बड़ा सहेगा। वो खुद से इतना लड़ता 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 आगे पहुंचता है कि उसे समझ आती हैं चीज़ें करनी कैसे है। समझदार लोग इसे पार कर जाते हैं, बेवकूफ़ लोग बीच में वहीं अटक जाते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि जब ये चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, तो आपने सोचा कि ये सब मामा आया है, इनको छोड़ के मैं इधर आता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पीड़ित थे, दुखी थे, और हमें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। हमने बैग पैक किया, केदारनाथ चले गए। हमने 6 महीने वहाँ काटे साधु के साथ। वहाँ से आए, हम दिल्ली में थे, फिर एक स्कूल में जॉब मिली, ठीक है। 9 महीने के अंदर HOD थे वहाँ पे, वो भी छोड़ के भाग गए।
फिर मैंने कहा हमारा मन नहीं लग रहा है। तो मेरे को जहाँ स्कूल में उस समय 35 के आसपास सैलरी मिलती थी, ठीक है, मैंने 10,000 में हरिद्वार में जॉब ढूंढी। दिल्ली शहर छोड़ के मैं हरिद्वार चला गया, वहाँ पे जॉब करता, जो पैसे मिलते उसमें अपना खर्चा निकालता, और रात को मैं साधुओं की टोली ढूंढता। दोनों चीज़ को बैलेंस करना था। शांति भी चाहिए थी, शांति नहीं थी, उतर पुतल था। शांति कौन देता फिर? गुरु है ना, जिसके पास ज्ञान होगा शांति वही देगा, सत्य वही दिखाएगा। फिर धीरे धीरे जब ज्ञान समझ आने लगा, सत्य समझ आने लगा, फिर हुआ अब चाहिए गुरु इस यात्रा में, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। तो हमें गुरु की प्राप्ति हुई योगी बाबा भूतनाथ जी के स्वरूप में। और हमारे नाथ संप्रदाय में उन्हें कहा जाता था एक चादर वाले बाबा। क्यों? वो झुंडी में चलते चलते जनेऊ भी बना देते थे और उन्होंने पूरा जीवन एक चादर में काटा। ठीक है। फिर हमें और जिज्ञासा हुई। गुरुजी से हम कहते थे जब दीक्षित हुए, गृहस्थ दीक्षा हुई, कि गुरुजी साधनाएं करनी है। कह रहे गुरु मंत्र कर, रास्ते वो खोल देगा। मैंने कहा ठीक है। हम गुरु मंत्र को करते रहते, क्योंकि गुरु पे विश्वास होना चाहिए शब्दों का। अब उन्होंने मेरे को कहा, मेरा इंटरेस्ट था साधनाओं में, तंत्र मेरे को खींचता था, और गुरुजी हमारे करते थे धुने की सेवा। ठीक है। तो क्या मेरा गुरु से विश्वास टूटना चाहिए था? नहीं टूटना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास अटल था। गुरु ने बोल दिया है ना, तो मेरे को साधनाएं होंगी और रास्ता खुलेगा, और वही हुआ। फिर हमें ज्ञान रूप में मिले डॉक्टर टी.एन. नाथ अघोर, पशुपतिनाथ शमशान में। उनसे हमने फिर शमशान का, तंत्र का ज्ञान लिया। ये यात्रा ऐसे शुरू हो गई। लेकिन अच्छा, दोनों गुरुओं में सबसे अच्छे मेरे कर्म ये कह लो कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने सिर्फ सच बताया कि बेटा तंत्र गलत नहीं होता, तंत्र इंसान बनाता है। गुरु ने ये बताया जिनसे दीक्षा हुई कि बेटा गुरु परम सेवा, परम धर्म, और वो ही ज्ञान के चक्षु खोलता है। वही आपको समाज में क्या देना है गुरु ही सिखाता है। तो भक्ति क्या है आपके हिसाब से? भक्ति यानी समर्पित हो जाना, उसमें लीन हो जाना। ठीक है। वहाँ पे डाउट ना होना। भक्ति का मतलब है कि आपने ईष्ट को बोला कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है, कहाँ से लाके देगा, किसके माध्यम से भेजेगा, वो तू जाने। अगर मैं सही के लिए कह रहा हूँ तो वो मेरी भक्ति की लाज तू रखेगा। लेकिन उसमें भक्ति में आने के लिए आपको कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ता है वो भी तो पता हो ना। आज 2 दिया लगाते हैं, 2 मिनट बैठ जाते हैं, वो भक्ति नहीं है। भक्ति वो है जो निष्काम से की जाए, जहाँ बैठ गए तो बस उसमें लीन होने का सोचा जाए, उसके साथ जुड़ने का सोचा जाए। ठीक है। आपके श्वास के साथ उसका नाम चलता रहे, है ना, वो भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों ही बैठ गए हो, आप कर रहे हो, नहीं, आप अपना काम भी कर रहे हो ना, लेकिन आपका मन, आपकी श्वासें आपके ईष्ट के प्रति चल रही हैं, वो भक्ति है। यहाँ आप 4 घंटे लोग बैठते हैं या हम बैठते हैं, हम माँ 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 कर रहे हैं और दिमाग में चल रहा है उसका ये काम आया था करना है, ये आया था, वो भक्ति नहीं है। दिमाग, दिल, श्वास में जब ईष्ट चल रहा है और हम काम कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ जब माँ माँ चलता है वो भक्ति है। जब आप पूर्ण रूप से आपकी अंदर की नाड़ियाँ, आपकी श्वास, आपका जीवन वहाँ समर्पित हो गया, लेकिन आप अपना साथ में कर्म कर रहे हो। जिम्मेदारियाँ तो है ना, आप उसे भी निभा रहे हो, और लेकिन दिमाग और दिल आपका माँ से जुड़ गया, महादेव से जुड़ गया, विष्णु से जुड़ गया, वो भक्ति। भोजन का जब पहला निवाला खाओ, है ना, जब खाने लगते हैं तो खाते समय जब हम बोलें ले महादेव खा, ले माई खा, तो वो भक्ति। आपके हिसाब से कौन होता है सच्चा भक्त? सच्चा झूठा कोई नहीं होता है, भाव होता है। जिसका भाव अपने ईष्ट के प्रति ज़्यादा जुड़ाव, ज़्यादा लगाव, एक पीड़ा के साथ रहना। मैंने कहा ना, पानी पी रहा है तो पहला सिप मारते हुए कहे माँ पी, वो भक्ति। हमारे अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी है। वो भक्ति। भक्ति दिखाने से नहीं आती, भक्ति जताने से नहीं आती, वो सता जागृत होती है, और जब वो जागृत होती है वो अनंत होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब भक्ति कर रहे होते हैं? क्या बाधा आती है सबसे बड़ी?
फाइनेंशियली तोड़ा जाता है। जब आप फाइनेंशियली टूटते हो तब आप मेंटली टूटते हो, ठीक है। जब मेंटली टूटते हो तो आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट होती है, नेगेटिव थॉट्स है भी होती हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ हो गया है, क्योंकि आप उसके पास जाने की सोच रहे हो जो ब्रह्मांड को पालता है, ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, हर कण में बसा है, हर क्षण में बसा है, चाहे वो माँ के स्वरूप में हो, चाहे वो महादेव के स्वरूप में हो, चाहे वो हरि विष्णु के स्वरूप में हो, माता लक्ष्मी के स्वरूप में हो, ब्रह्मदेव के स्वरूप में हो, है ना, वो बसा हुआ। आप उस तक जाने की सोच रहे हो, तो जिसके पास जाने की सोच रहे हो उसमें परीक्षा भी तो बड़ी होगी ना। जब हम इस मार्ग पे आए थे, आप यकीन करेंगे, हम 3 साल सिंगल पैनी के लिए तरसे, घर का बड़ा होने के कारण। तो सोचिए वो समय कैसा लगता होगा। लेकिन वो लड़ाई हमने लड़ी और जीती। अपने ईष्ट पे विश्वास था, अपने गुरु शब्दों पे विश्वास था। तो जैसे जब हम दर्शन कर रहे होते हैं या भक्ति कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो कई बार आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये उस इष्ट की ऊर्जा है या खुद का शुद्धिकरण हो रहा होता है? खुद का शुद्धिकरण हो रहा होता है। आपको सत्य समझ आ रहा होता है अंदर से। फिर वो आत्मा उस कष्ट को सहते हुए अश्कों के रूप में, तत्व है, जल तत्व है, जल देव है, जल माता है। अगर वेदों के हिसाब से देखोगे, जल का भी माता स्वरूप माना गया है, ठीक है। वो बह के बाहर आते हैं। और त्रिनेत्र क्या है? जैसे हम माँ काली के त्रिनेत्र हम देखते हैं, महाकाल के, शिव जी के हम त्रिनेत्र देखते हैं। तो त्रिनेत्र ये रियल है या एक हमें मतलब जैसे हम देखते आ रहे हैं, असलियत में तो किसी ने मुझे पता नहीं देखे हैं कि नहीं है, पर आपके हिसाब से क्या है त्रिनेत्र? आपका सवाल का जवाब तो आप ही के अंदर है और आपके पास भी है। कैसे? साधना करती हो, माँ की सेवा करती हो, अनुभव खुली आंखों से लिए, बंद आंखों से। जब बंद से लिए तो वो किसने दिखाए? वो त्रिनेत्र ने दिखाए। जब हम अपनी ये जो जीवन में भगवान ने 2 आंखें दी हैं, तीसरी को अदृश्य किया हुआ है, तो जब ये 2 बंद होती है तो वो तीसरी खुलती है। क्या सबकी खुलती है? सबकी खुलती है। खोलने की चाह होनी चाहिए। कैसे? कैसे? ध्यान के माध्यम से, जाप के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में, तब ये खुलती हैं, अन्यथा ये नहीं खुलती, है ना। आपको इस पे परिश्रम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, सही दिशा का चयन करना पड़ता है, स्वयं से लड़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब जाके होता है। तो जैसे मंत्र जाप करते हैं बहुत से लोग, तो ये कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया कि मंत्र कैसे जाप करने चाहिए, क्या है मंत्र, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? आजकल तो यूट्यूब पे चल रहा होता है। और एक जो मेरा भी सवाल है कि जैसे हम मैंने कई जगहों पे देखा है कि यूट्यूब पे वैसे चला के छोड़ देते हैं, गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय वैसे चलता रहता है। वो सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, शायद उनकी तरफ उस तरफ ध्यान भी नहीं होता कि मंत्र चल रहा है। ये सही है? जब ध्यान ही नहीं है तो उसे चलाना क्यों? है ना। अगर कोई पार्टी का गाना चलेगा तो उस पर नाच रहे होते हैं सब, लेकिन जब कोई मंत्र चल रहा है तो सारे काम में लगे, है ना, ध्यान नहीं देना। लेकिन वो उनका एक ऐसा मानना होता है जो ऐसा करते हैं कि घर में एक शुद्धिकरण बना, ऊर्जा बनी रहेगी, एक सात्विक। उनसे तो लाख बेटर है जो उल्टे सीधे जैसे लड़ाई झगड़े वाले सीरियल चला लिए, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी जो घर में चला लेते हैं, उनसे तो 100 गुना बेटर है ऐसे संस्कार जो चाहे ये चला के एक घर का शुद्धिकरण तो रखते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा तो रखते हैं। लेकिन अगर चलाया है तो मेरा मानना है ये साथ में उसे सुनना भी चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए, उस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। कैसे करनी चाहिए? अगर वो तो ये हो गया, लेकिन अगर कोई मंत्र जाप शुरू करना चाहता है तो कैसे करना चाहिए? मंत्र जाप शुरू करने से पहले एक अच्छे गुरु का चयन करना चाहिए। अगर वो तंत्र साधना हो, अगर किसी को गुरु ही नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं मिल रहा है, तो फिर वो ये समझे कि उसे कौन सा किसकी तरफ अट्रैक्शन है। जैसे अगर मानिए किसी को गुरु नहीं मिल रहा है और कोई अपने इष्ट को ही कह रहा है कि तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही हो सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, आपने एक गुरु बनाया इष्ट को, ठीक है, आप एक स्टेप ऊपर चढ़े, आप दूसरा स्टेप ऊपर चढ़े, आप तीसरा स्टेप ऊपर चढ़े, चौथा भी चढ़ गए क्योंकि आपने इष्ट को गुरु बना रखा है। लेकिन जब 5वां आएगा,
जब ईष्टी खड़ा हो जाएगा और ईष्टी जवाब नहीं देगा, उसका उत्तर कहाँ से ढूंढोगे? क्यों नहीं जवाब देगा इष्ट? क्योंकि ईष्ट को अब चाहिए कि आगे का ज्ञान गुरु देगा। ऐसा होता है? शरीरधारी बिल्कुल होता है। अगर ऐसा नहीं होता, भगवान श्री रामचंद्र जी जो स्वयं में हरि नारायण है, उन्हें गुरु बनाने की आवश्यकता क्या थी? स्वयं बाल स्वरूप योगी गुरु गोरक्षनाथ जी जो शिव के बाल स्वरूप है, उन्हें दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ को गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता थी? जिन्होंने योग हट दिया, संसार को ज्ञान दिया, है ना, अलख जगाया, ठीक है, और 12.5 भेग में नाथ संप्रदाय ने संपूर्ण संसार को सही मार्ग दिखाया, ठीक है, तो वो गुरु परंपरा से ही संभव हुआ ना, नहीं तो कहाँ से होता? ओके, तो गुरु आपको एक स्टेप पे चाहिए ही चाहिए। एक स्टेप पे चाहिए ही चाहिए। आप कहीं फंस गए हैं, कहीं अटक गए हैं। इसका उदाहरण मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके समझा देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ पालने में पैर मारता रहता है, हाथ मारता रहता है। थोड़ा बड़ा होता है वो घुटने पे चलने लगता है हाथ के सहारे से। जब थोड़ा खड़ा होता है फिर गिर जाता है पैरों पे, फिर खड़ा होता है फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होगा 2 कदम चलेगा गिर जाएगा। फिर क्या करता है, माँ या पिता उसका हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं, उसे सपोर्ट देते हैं ताकि उसके पैर मजबूत हो सके, है ना, वो खड़ा हो सके। तो वो काम किसने किया? माता पिता ने गुरु रूप में किया। जैसे इसमें आपने कहा कि सबसे पहले गुरु चाहिए अगर आप मंत्र शुरू कर रहे हैं, तो फिर अगर गुरु नहीं है, आपने जैसे ईष्ट को माना, आपने किसी को माना, तो उनसे निवेदन करिए कि जो मेरे लिए सही गुरु हैं, जो सत्य के गुरु हैं, आप उनसे मुझे जोड़े, मेरी चेतना को उनसे जोड़े, मेरे को किसी और से ना जोड़े, तब तक मैं आपको ही गुरु बनाऊंगी। तो वो अपना पल्ला छुड़ाने के लिए वो आपको शरीरधारी गुरु दिला देगा। ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ मैं। हम जब इस क्षेत्र में आए, हमारे पास गुरु नहीं थे, तो हमने परम गुरु माना शिव को। जब शिव को गुरु माना तो हमें किसी ने टोक दिया कि बेटा ऐसे गुरु बनाएगा तो ये नहीं बनेंगे गुरु। इन्हें बोल कि जब तक मेरे को शरीरधारी गुरु नहीं मिलते तब तक आप गुरु बन के रहोगे। तो महादेव ने, जो मैं 4 साल से गुरु ढूंढ रहा था, वो 4 महीने में सामने खड़े करवा दिए। ये मंत्र पर आते हैं वापस, तो अब क्या कैसे शुरू करना चाहिए? ये मंत्र ना एक बीज है, एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, ठीक है ना। तो आप कौन से मंत्र का चयन करते हो पहले ये जानना बहुत जरूरी है ना। आप तांत्रिक मंत्र कर रहे हो, आप वैदिक मंत्र कर रहे हो, आप शाबर मंत्र कर रहे हो, बीज मंत्र कर रहे हो, आप टामर मंत्र कर रहे हो, आप शक्ति मंत्र कर रहे हो, आप देव मंत्र कर रहे हो, आप प्रेत मंत्र कर रहे हो, आप मंत्र कौन सा कर रहे हो? एक आम इंसान जो एक जर्नी शुरू करना चाह रहा है और वो सिर्फ ये चाह रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ूं, बट स्टार्टिंग कहाँ से करूं? स्टार्टिंग उसे महादेव हो या विष्णु भगवान हो या शक्ति हो, उनके सहस्त्र नामों से उसको स्टार्टिंग करनी चाहिए। ये मंत्र से ज़्यादा पर्सन ज़्यादा जल्दी सहस्त्र नामों का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय, ओम वीरभद्राय, ओम नागेंद्रहाराय, ओम सर्पधराय, ओम जटाधराय, ओम गंगाधराय, ओम नीलकंठाय, ओम कैलाशपतय। इन नामों का देखिए, सबसे पहले मंत्र जब हम जाप करते हैं, मंत्र का उच्चारण अच्छा होना चाहिए, उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई इसमें आना चाहता है तो सबसे बेसिक है, उसे का खा गा का पाठ जरूर करना चाहिए। सबसे बेसिक मतलब होती है ना प्री नर्सरी की क्लास, तो का खा गा का पाठ उसे करना चाहिए। जब उसका का खा गा का स्वर्ण का, ठीक है, शुद्धिकरण हो जाएगा शब्दों का, तो मंत्र का उच्चारण स्वयं अच्छा हो जाएगा। और क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए जब मंत्र जाप करता है? ठीक है, मंत्र जाप करने के बाद उसे उस मंत्र की ऊर्जा को समाने के लिए आधा घंटा ध्यान करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए और उस मंत्र को अंदर ही अंदर रमाना चाहिए श्वासों के साथ। जैसे श्वास छोड़ रहा है, मंत्र का जाप चल रहा है, श्वास ले रहा है, मंत्र का जाप चल रहा है। और क्या ऐसा होता है कि कितने टाइम तक, मतलब कितना, एक तो काउंट इसका ज़रूरी है कि इतने मंत्र, इतने लाख मंत्र होने चाहिए, कुछ ऐसा भी है इसमें? क्योंकि अगर सांसों के साथ मंत्र चल रहा है फिर तो कोई काउंट ही नहीं है।
भक्ति करनी है और वो भी गिन के, तो करनी क्यों है? सिंपल सा आंसर है, भक्ति करनी है वो भी गिन के, तो करनी क्यों है? तो ये कोई है ही नहीं, ये है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गिन के इतने लाख इतना कुछ कर। ये तब होता है कंसेप्ट जब आप तांत्रिक साधनाओं में आते हो, जब आप तंत्र में प्रवेश करते हो, तब ये कंसेप्ट बनता है कि आपको मिनिमम इतना अनुष्ठान करना है। क्यों करना है? इसके पीछे का कारण है ताकि जब आप वो अनुष्ठान करोगे तो आप उस मंत्र की ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ने में सक्षम होगे। मंत्र जागृत नहीं होगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन एक ऊर्जा का कनेक्शन हो जाएगा। तो मंत्रों को एक्टिव कैसे करना चाहिए? जैसे मंत्र कहते हैं ना कि मंत्र आप जाप कर रहे हो तो कुछ एक्टिव भी करना होता है कि जिससे उनकी ऊर्जा आपको मिलने लग जाए। मंत्र देखो स्वयं में एक्टिव भी हैं और डीएक्टिव भी हैं। अब ये कैसे समझ आएगा? अब जो हम लोग हैं, हम कुछ कर रहे हैं, जब तक हम अपना भाव, अपना समय, अपनी ऊर्जा उसके साथ नहीं जोड़ेंगे वो एक्टिव कैसे होगा? तो डीएक्टिव रहा ना। पहले खुद को एक्टिव करना जरूरी है, फिर मंत्र एक्टिवेट। खुद को कैसे? ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को जगाना। आप ध्यान बोल रहे हो बार बार, ध्यान का मतलब कैसे है? देखिए, आप ध्यान का अर्थ पहले समझो। ध्यान क्या है? ध्यान एक कमरे में बंद होके इन मुद्राओं में बैठना, आंख बंद कर लेना, दैट इज नॉट अ ध्यान, दैट इज अ रिलैक्सेशन। जो आप कोशिश करते हो अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करने की, स्ट्रेस को आउट करने की। ध्यान का अर्थ होता है 3 स्तंभ मुख्य, जैसे त्रिकोण होता है ना, वैसे 3 स्तंभ होते हैं। पहला ध्यान, दूसरा धारणा, ध्यान यानी धारणा, और तीसरा समाधि। त्रिकोण बन गया। अब ध्यान, किसका ध्यान कर रहे हो? पहला पॉइंट। दूसरा, जिसका ध्यान कर रहे हो उसे धारण करना है, दूसरा पॉइंट। जब उसे धारण करना है उसी में विलीन होना है, यानी समाधि लगाना है, तीसरा पॉइंट। वो है ध्यान। और फिर मंत्र, फिर मंत्र, फिर वो मंत्र काम करेगा, फिर वो मंत्र आपसे जुड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, कई तरीके और भी हैं। तांत्रिक वे से जाओगे तो मंत्रों को आसन देने की तरीका बताया गया है, मंत्र को एक्टिवेट करने का मंत्र बताया गया है, ठीक है। वो मैं पॉडकास्ट पे नहीं बोल सकता, मेरे भी कुछ नियम है, ठीक है। उस पे कैसे मंत्र को आसन दिया जाता है, फिर उसमें पंचामृत बनाया जाता है, पंचामृत बनाने के बाद फिर उस पे वो मंत्र बोलते हुए छिड़का जाता है मंत्र के ऊपर, फिर उस मंत्र की माला की जाती है एक स्टार्टिंग में, फिर आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं उसकी 11, 21, 31 जितनी माला करते हो, फिर वो माला की जाती है, फिर उसके बाद आखिरी में एक और माला की जाती है जिसे संपुट लगाना कहते हैं। मतलब उस मंत्र के साथ जैसे हम एक्टिवेट कर रहे हैं उस मंत्र को, और उस मंत्र के आगे और पीछे बीच में मुख्य मंत्र को रख के बांध दिया जाता है। जैसे आपने बोला कि पहले तो नाम मंत्र आप कर सकते हो, उसके बाद मतलब नाम मंत्र किया, फिर आप बीच मंत्र नहीं, फिर आप जो जिस देवी का कर रहे हो, आप जिसका अनुष्ठान कर रहे हो, जिसका मंत्र करना चाहते हो, उसका मंत्र बीच में रखो, फिर दोबारा से जो आपने पहला एक्टिवेट वाला मंत्र किया पीछे भी उसे लगाओ एक माला करके। ओके, जैसे संपुट लगाना कहते हैं। ओके, तो जैसे मानिए कि कोई ओम नमः शिवाय जाप कर रहा है, उसने कुछ जाप कर लिया है, अब उसको आगे बढ़ना है, फिर उसको आगे बढ़ना है। उसको आगे कैसे बढ़ना है? पहले तो ये देखे कि वो मंत्र जो कर रहा है वो मंत्र उसके साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है ना। उस मंत्र अगर जुड़ा है तो वो अनुभव करवाएगा, नहीं जुड़ा है तो वो अनुभव नहीं करवाएगा। पहले इसका ज्ञान तो वो ले। कोई भी अगर कोई मंत्र करता है, मंत्र का जाप करता है, ठीक है, एक नियम से बैठे, नियम से बैठने के बाद अपना आसन को उसे रेगुलर दोहराए, उस मंत्र से क्या अनुभव हो रहा है, क्या वो पा रहा है, ठीक है, तो समझे कि वो मंत्र काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसे अनुभव नहीं हो रहा है तो वो मंत्र उसके लिए बना ही नहीं। क्यों? इसका मुख्य कारण है हमारे शरीर में है 5 तत्व, ठीक है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ठीक है, 5 हैं। अब जल का दुश्मन कौन है? अग्नि। हाँ। और अग्नि का दुश्मन कौन है? जल, हवा, दोनों, ठीक है ना। तो ये आपस में भी
मतलब एक दूसरे के जहाँ जल होगा वहाँ अग्नि नहीं जलेगी, ठीक है। जहाँ तेज हवा होगी वहाँ भी अग्नि बुझ जाती है ना। वायु के साथ जल चलता है, लेकिन चारों चार हैं, जैसे पृथ्वी भी, ठीक है, सबके साथ है। आकाश सबका मित्र है, आकाश तत्व है वो सबका मित्र है। हमारे तंत्र में जो बताया गया है, गुरु का जो ज्ञान है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे किसी का अग्नि तत्व ज़्यादा है, किसी का जल तत्व ज़्यादा है। कैसे पता चलता है? ये तो गुरु बताएगा फिर। ये तो बहुत, क्या देख कर पता चल जाता है? कि देख के भी पता चल जाता है, और कुछ जो अच्छे जानकार होंगे, ठीक है, जो नाड़ी देखना जानते हैं, वो बता देंगे, ठीक है। तो जिसका जो तत्व जागृत है, फॉर उदाहरण मेरा अग्नि तत्व ज़्यादा है, ठीक है, और मैं जल तत्व का मंत्र कर रहा हूँ, वो अनुभव कभी नहीं देगा। कैसे पता चला आपको कि आपका अग्नि तत्व ज्यादा है? क्योंकि अनुभव नहीं हुआ, ठीक है। अग्नि तत्व ज़्यादा है तो वो आपको बॉडी में हीट करा के रखता है ना। जल तत्व ज़्यादा है तो आपको शांत रखेगा, गुस्सा नहीं आने देगा। लेकिन अगर आपने दोनों को बैलेंस कर रखा है, ठीक है, दोनों को समांतर कर रखा है, आप फटोगे, लेकिन तब फटोगे जब एक समय मौका आएगा, वैसे नहीं फटोगे, ठीक है ना। साल भी निकल जाएंगे, 2 साल भी निकल जाएंगे, लेकिन वो एक ही दिन होगा, वो 2 साल की बराबरी करेगा। बात को समझ रहे हो? तो ये चीज़ें समझना, ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या ये सच है कि जैसे कोई गुरु मंत्र देता है, तो अगर आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो तो उस मंत्र का जाप जो है 50% उस गुरु को मिल रहा होता है, ऐसा होता है? नहीं। ओके। और क्या उसका 10% गुरु को जरूर जाता है। कितना? 10%। 10% गुरु को जाता है। मानिए से किसी ने गुरु धारण किए हुए हैं, कोई दिक्कत आने वाली होती है या बार बार कोई दिक्कत आ रही है, तो क्या गुरु को पता चल जाता है? गुरु को पता चल जाता है। गुरु इतना ज़रूर कह देगा, बेटा ये साधना कर ले, इस बहाने से बता देगा। वो ये नहीं कहेगा तेरे पे दिक्कत आएगी, क्यों? वो डराना नहीं चाहता है। या फिर वो पता क्या कहेगा, बेटा थोड़ा संभल के चलिए, समय थोड़ा सा खराब है, और वो आपका स्पेसिफिक नाम नहीं लेगा, कहेगा आसपास समय खराब चल रहा है, थोड़ा देख के चलना, ठीक है। या फिर वो आपको कहेगा ये उपाय कर लियो, जाके खुद ही बताएगा जाके ये कर ले। या फिर आपकी शक्ल देखेगा, जैसे गुरु से वीडियो कॉल पे बात होती है, या और शक्ल देखेगा, जाके नज़र उतार लियो। और क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई जाप कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, उसके जाप कोई ले सकता है? कैसे? उच्चिष्ट गणपति से। कैसे? उच्चिष्ट गणपति क्या होता है ये? चोर गणपति साधना होती है तंत्र। कैसे ले सकते हैं किसी का जाप? देखिए, कुछ वामाचार के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। वामाचार यानी लेफ्ट हैंड पाथ, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस साधना का हमारे तंत्र शास्त्र में व्याख्यान भी है, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगर कोई कर लेता है तो इसके ज्ञान की कीज उसके पास चली जाती हैं, उसने कैसे किया, क्या विधि, वो खींच लेता है। इसलिए कहते हैं कि अपने ज्ञान को, अपने ऑरा को लॉक करो, मान के चलो। और हमेशा अगर कोई साधक है, कोई अच्छा है, तो एक ही बात पे, इष्ट तू संभाल। हमें बोलने की, लड़ने की ज़रूरत थोड़ी है सामने वाले से। हम सिंह क्यों मारे? जब वो बैठा है वो मारेगा। अगर मानिए कोई जाप कर रहा है और बहुत भोले मन से कर रहा है, उसको पता नहीं है, तो अगर किसी तांत्रिक या किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आता है जिसने उसका जाप ले लिया है, देखिए इसका ज्ञान भी अब नहीं है। ओके। ये पहले समय की बात थी, आज भी बहुत है ऐसे, लेकिन इतना ज्ञान नहीं। आज देखिए, पहले और आज में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैं इसका समझा देता हूँ। पहले जाप में बैठते थे, जाप करते थे, साधना करते थे, तो उसमें विलीन रहते थे। कोई क्या दे के आया, क्या लेके आया, नहीं पता। गुरु के पास शिष्य जाता था ना, ज्ञान लेके आता था, ठीक है, पैर दबाता था, आश्रम में सेवा करता था। आज कई गुरु हैं, कहना नहीं चाहिए, है ना, जो सिर्फ ज्ञान नहीं बेच रहे हैं, वो हमारे नियम परंपरा को भी बेच रहे हैं। तंत्र एक नियम के अंतर्गत है कि उसमें महादेव ने स्वयं कहा था माता पार्वती को, ये इतना गुप्त है कि किसी कुपात्र को मत देना, पात्र को देना। आज इंस्टाग्राम की रील ले लो, फेसबुक की रील ले लो,
यूट्यूब ले लो, ठीक है, अपना नाम करने के लिए, ठीक है, नियमों को कितना ताड़ ताड़ किया। उदाहरण इसका मैं बता सकता हूँ, भैरवी साधना का ज्ञान क्यों देना ऑनलाइन आके। जैसे स्वयं 108 तंत्र शास्त्र हैं, ठीक है, तंत्रों का है जिसमें बताया गया, ठीक है, कई पौराणिक तंत्र ग्रंथ हैं, रुद्र यामल लगा लो, ठीक है ना, विज्ञान भैरव लगा लो, ठीक है, भूत डामर तंत्र लगा लो, और भी कई ग्रंथ हैं, ठीक है। उसमें साफ लिखा हुआ है, महादेव ने कहा है, हे मेरी प्राण प्रिय, ठीक है, मैं आपके मोह में वश होके आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, इस ज्ञान को किसी कुपात्र को मत देना, है ना। और आज आप मतलब घर घर में ये ज्ञान को पहुँचा रहे हो, इसका क्या अर्थ है? तो आप उस ज्ञान को संभालने लायक नहीं हुए, तो आपके पास सिर्फ वही है जो आपने, ठीक है, अपने लोभ में कमाया, वो भी कब तक रहेगा। आज एक छोटी सी बात समझाइएगा मेरे को, गुप्त नवरात्रि इसका क्या अर्थ है? जो कि गुप्त रहे, जो गुप्त है ना। और आज पॉडकास्ट पे आके गुप्त नवरात्रि पे आप ये कर लीजिए, गुप्त नवरात्रि पे आप ये कर लीजिए, आपका ये रास्ता। गुप्त नवरात्रि सन्यासियों के लिए है, साधुओं के लिए है, साधक के लिए है, गृहस्थी के लिए नहीं है। तो क्या गृहस्थ इंसान गुप्त नवरात्रि नहीं कर सकता? गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधनाएं होती थी, इसलिए 4 भागों में नवरात्रों को बांटा गया, ठीक है, 2 बड़े नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र बांटा गया। 2 पूरे संसार को पता होता है, दिवाली वाले नवरात्रि, फरवरी वाले नवरात्रि, है ना, चैत्र के, सबको पता होता है कि माँ आ रही हैं, सजाओ घर को। लेकिन गुप्त नवरात्रि किसको पता था? आज से 15 साल पहले बताओ किसको पता था? किसी को भी नहीं पता था। क्यों? क्योंकि वो सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए, जो साधनाओं में हैं उनके लिए था, क्योंकि वो तांत्रिक साधनाएं करते थे। आज सबको गुप्त नवरात्रि क्यों करने? सिद्धि लेनी है, घर घर तक पहुंचा दिया आपने। नियम का खंडन किसने किया? तो सबको नहीं करने चाहिए, ये सबको नहीं करने चाहिए। अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं, आपको गुरु ने ज्ञान दे रखा है, आपने गुरु ने आज्ञा दे रखी, तो आप वो नवरात्रि कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद से, आपने यूट्यूब देखी, आप लग गए करने, उसका क्या? कई बार हम सही चीज़ करते हैं, उसका भी परिणाम गलत हो जाता है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में नहीं है। और क्या गुप्त नवरात्रि पे हम और कुछ बात कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए? क्योंकि करता तो आजकल हर कोई है, ये तो कंफर्म है। देखिए, बहुत से सवाल आते हैं कि क्या गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना करनी चाहिए, क्या गुप्त नवरात्रि में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का अर्थ ही यही है, जो गुप्त है। गुप्त है तो मतलब वो, अब आजकल लोग निर्वाण मुद्रा, आप देखिए कितना चल रहे हैं। एक बार रील पे कोई डाल दे तो गृहस्थी भी करने लग गया, है ना, मुद्राओं से गृहस्थी भी खेलने लग गया। वो साधु सन्यासियों के लिए, गृहस्थी के लिए नहीं है ना, गुरु परंपरा के अंतर्गत आती है। आज आप ऑनलाइन सीख के कर रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा? एक तो गुरु ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम बन गया इस समय का, तो समस्या ये हो गई है, सब अपने आप को ज्ञान के उस स्तर पर ले गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने सब प्राप्त कर लिया। आज हम बैठे हैं, हमें ऐसा लगता है हम नाखून जितना नहीं जान पाए अभी तक। क्यों? गुरु ने एक चीज़ को इतना करवाया कि बेटा पहले इसे अपने रोम रोम में रमा, फिर दूसरे पे आएगा। जब दूसरे पे आएगा उसे रोम रोम में रमा, जब तक वो रोम रोम में नहीं रमेगा तब तक तीसरे पे नहीं आने दूंगा। तो वो रमने में आधा जीवन निकल गया। और यहाँ सबको चाहिए 11 दिन में ये सिद्धि मिल जाए, ठीक है, 9 दिन में मैया खड़ी हो जाए, ठीक है, क्या है 9 दिन। आज हम कहते हैं हम सेवक हैं, ठीक है, माई के भक्त हैं, सेवा तो हम आज भी नहीं कर पा रहे। सेवा का अर्थ क्या होता है? कि चरणों में बैठ जाना, चरणों को दबाना है, पूछना कि माई कोई कष्ट तो नहीं है, पुत्र ने कोई गलती तो नहीं करी है। लेकिन 2 घंटे की पूजा करी और फिर लग गए अपने काम में इधर उधर, वो सेवा कहाँ हुई?
कड़वा बोलूँगा, अपने को लेके भी बोलूँगा, दूसरे को लेके क्या बोलना, मैं तो अपने पे बात लेता हूँ। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये समझ आती नहीं है। सेवा का अर्थ है उसमें खो जाना, उसके प्रति समर्पित हो जाना। तंत्र और काला जादू में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, तांत्रिक को समझ लेते हैं काला जादू करते हैं, और जो काला जादू समझते मतलब वो मिक्स ही है। अगर आधी दुनिया से पूछो कहेंगे एक ही है दोनों। क्या ये अलग अलग हैं? क्या फ़र्क है इनमें? दोनों में बहुत फ़र्क है। काला जादू यानी काली शक्तियों का आह्वान करना। काली शक्तियों में जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, ठीक है, ये काली शक्तियों के अधीन है। ठीक है, साधनाओं के अंतर्गत आते हैं, काली शक्तियों के अधीन है। जो हम क्रियाएं करते हैं, कुछ करते हैं, किसी पे वशीकरण कर दिया, किसी पे सम्मोहन चलाया गया, एक तरह का काला जादू ही तो है। तो क्या तांत्रिक काला जादू करते हैं? करने वाला करता है, मैं मना नहीं करूँगा, करने वाला करता है। आप करते हैं? हम तो भक्ति करते हैं, भक्ति में ही आनंद है। शिव ने काला जादू करना कब सिखाया? शक्ति ने काला जादू करना कब सिखाया? उन्होंने तो मोक्ष का मार्ग दिया, चाहे वो तंत्र का मार्ग हो, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे वो योग का मार्ग हो, चाहे वो ध्यान का मार्ग हो। उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया, सही का ज्ञान दिया। मंत्र उच्चारण का मार्ग हो, हवन का मार्ग हो, हैं जिसको जैसे समझ आए वैसे कर लो। ठीक है, उन्होंने वो मार्ग दिया। जो उनके मार्ग को समझता है वो काला जादू क्यों करे? तो जैसे आपने कहा काला जादू काली शक्तियों से किया जाता है, तो तंत्र कैसे किया जाता है? तंत्र में काली शक्तियाँ नहीं होती हैं? होती हैं। तो फिर फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है। काली शक्तियाँ तंत्र में जो होती हैं वो अधीन होती हैं, वो काले जादू को अपने अधीन रखती हैं, अपने अंडर दबा के रखती हैं, सुप्रीम होती हैं। अब उन शक्तियों को वो दबा सकता है या अपनी बड़ी शक्ति को, जैसे तंत्र में, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है लेकिन वो तामसिक होती है। शमशान में जो पूजी गई तामसिक है, काल है, ठीक है, काली शक्तियाँ भी वहाँ विराजमान है, लेकिन उसमें से पॉजिटिव आप कौन सी चुनते हो? चयन तो हमारा है ना। आप उसमें से प्रेत चुनते हो तो वो आपकी गलती है। आप उसमें से वहीं रहने वाले महादेव का ध्यान करते हो तो वो आपका भक्ति का स्वभाव है। पहलू तो दो ही है ना हर सिक्के के। बिना नकारात्मक के सकारात्मकता का अस्तित्व नहीं है, और बिना सकारात्मक के नकारात्मकता का भी अस्तित्व नहीं है। भगवान थे तो असुर थे ना, ठीक है, असुर हैं तो भगवान थे, भक्त हैं तो भक्ति से भगवान बने, भगवान से भक्ति बने, दोनों एक दूसरे के पूरक हुए ना। जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे डाकिनी, पिशाचनी, तो ये क्या है? ये काली शक्तियाँ हैं? पिशाचनी देखिए जो है वो भी एक काली शक्तियों के अंतर्गत आती है, ठीक है, तामस शक्तियों के। कौन है ये वैसे अगर देखा जाए, कौन है ये? पिशाचनी, जिसके नाम में ही पिशाच हो, पिशाच योनि हो, तो पिशाच क्या है? डाकनी। डाकनी स्वयं महाकाली की शक्तियों का एक पुंज है, चिन्मस्तिका है ना। वो साधक के लिए बहुत अच्छी भी हैं, ठीक है। अब ये साधक पे आप उनसे अच्छी तरह से कार्य में लगते हैं या आप उनके साथ गलत तरह से कार्य में लगते हैं। देखो, आपने उन्हें सही से लिया, आपने उन्हें पूजा, सेवा करी, और आपने कहा मेरे को माँ जन कल्याण करना है, ठीक है, मेरे को जन कल्याण करना है। जब आप जन कल्याण का सोचते हो तो वो जन कल्याण ही करेगी ना। लेकिन जब आप सोचोगे मेरे को सर्वनाश ही करना है, सामने वाले का अहित ही करना है, जाके करके मुझे नहीं पता, तो वो अहित ही करेंगी। ओके। हमारे अंदर 3 गुणों की ऊर्जा विद्यमान होती है, सतो गुण की, रजो गुण की, तमो गुण की, ठीक है। हम कौन से गुण के को बढ़ा के कौन से दिमाग से किस चीज़ का चयन करते हैं ये हम पे निर्भर करता है ना। भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन हम उस बुद्धि का कितना उपयोग करते हैं। और वशीकरण क्या है? वशीकरण का अर्थ है किसी को वश में कर लेना, अपने अधीन बना लेना, उसकी चेतना को अपने काबू में करके उससे मनचाहा कार्य करवाना। क्या सही है ये? क्यों सही है? पर करते हैं? बहुत करते हैं करने वाले। कैसे होता है? करने की विधि होती है इसकी। वशीकरण मंत्र होते हैं, षटकर्म के अंतर्गत आता है तंत्र में, ठीक है।
मंत्र होते हैं, अमुक जैसे कोई मंत्र है और बीच में अमुक का नाम है, उस अमुक को हटा के उस व्यक्ति का नाम आ जाता है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद विधि वगैरह होती हैं, ठीक है, जो सामग्रियाँ लगती हैं, किसके आगे कहाँ जाप करना है, फिर कितना हवन करना है, उसके हिसाब से उसे वश में किया जाता है। इसमें लेने वाले पैर की मिट्टी, बाल, कपड़ा, ये सब प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मूवी में दिखाया कि कुछ मीठा खिला के भी उसी टाइम इंस्टेंट हो जाता है। होता है। और क्या जैसे अगर किसी को देख के सिर्फ मंत्र चैंटिंग करो या कुछ ऐसे करो तब भी हो जाता है? नहीं, सिर्फ खिलाकर ही हो सकता है? खिलाकर ही हो सकता है, किसी को देख के नहीं। या फिर डीएनए उनका लेके? या फिर जो व्यक्ति काजल लगाता है। तो काजल से भी होता है? काजल से भी। काजल से कैसे? काजल को बनाया जाता है, काजल को अभिमंत्रित किया जाता है, इनके दिन होते हैं, ठीक है, इन दिनों में काजल को बनाया जाता है, खुद बनाया जाता है। किन दिनों में? दिवाली, दशहरा, गुप्त नवरात्रि, ठीक है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब दिनों में। कैसे बनता है काजल? काजल आप कैसे बनाते हो? नॉर्मल, वो जैसे दिया जला दिया और ऊपर लगा के? हाँ। तो उसमें लेकिन जब वो बनता है, हाँ। जब तक वो दिया जल रहा है, बन रहा है, उस समय तक कुछ अनुष्ठान होता है, उस मंत्र का जाप करना पड़ता है दिए को देख के। ओके। और फिर वो जो होता है बस उसमें और भी कुछ मिलाना पड़ता है? उसमें फिर आप कुछ मिलाना चाहो, आपकी इच्छा, नहीं मिलाते हो, सूखा सुरमा नहीं आता था पहले, वो वाला तैयार देसी एकदम, बस इतना करना है। बस। फिर आप किसी से आंख मिलाओ और उस मंत्र को बोलो, वो आपके वशीभूत। हम नहीं लगाते हैं। और कैसे होता है वशीकरण? क्योंकि ये थोड़ा सा मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग करने लग जाए, बट अवेयर हो जाएं कि कहाँ कहाँ आपको सावधान। मीठा जैसे मूवी आई थी उसमें सबको पता चल गया कि हाँ मीठे से होता, सब मीठी सफ़ेद चीज़ खाने से। पैर की मिट्टी से होता है। पर पैर की मिट्टी तो कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए कोई चला गया पीछे से, उसकी मिट्टी उठा लिया, वो क्या करे? हाँ, वो तो अब, हाँ वो तो हो गया, ठीक है, आपका बाल हो गया, हेयर, शरीर का वस्त्र हो गया, ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं, सावधानी रखिए। ओके। और अगर इन केस किसी पे हो गया है तो इसको तोड़ा कैसे जाए? ये तो पहले ये समझना पड़ेगा कि करा किससे गया है। अच्छा तो ये तो उसको कैसे पता चले? अभी ये जो इसका जानकार है वही देखेगा ना, खुद नहीं पता कर सकते? नहीं, अगर उसने किसी बड़ी शक्ति से किया हुआ है तो उसे काटने के लिए भी फिर कुछ बड़ा ही लगाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है, कांच को कांच काटता है, कई इसमें सम्मोहन मशान की चीज़ से भी करते हैं। तो मशान को तो नॉर्मल देवी देव कहाँ से काटेंगे? तो मशान का ही देवी देव काटेगा ना उसको। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। कई अघोर क्रियाओं से करते हैं वशीकरण। अब अघोर को कोई और कैसे काट सकता है? अघोर के बिना कोई नहीं काट सकता, कोई तांत्रिक नहीं काट सकता। अघोर का किया हुआ वशीकरण अघोर ही काट सकता है, और जो उस क्रिया को जानता होगा। तो जैसे किया है उसी से कटेगा, और कोई वो इलाज नहीं है? या तो फिर वेट करो, है ना, कर्म अच्छा हुआ तो प्रारब्ध में लिखा होगा तो आप वो भगवती खुद निकाल देगी। जो भक्त होते हैं क्या उन पे भी ये सब पॉसिबल है? तंत्र क्रिया, वशीकरण, ये सब होता है उन पे? ये पिशाचनी, ये सब तंत्र जागृत है कलयुग में भी, पहले भी जागृत था, आज भी जागृत है। वहाँ वो चीज़ें काम करती है, भक्त भक्ति से जुड़ जाता है। क्या भक्ति बचाती नहीं है? बचाती है, लेकिन भक्ति आपको जहाँ 100% टोन सामने वाले ने भेजा, भक्ति आपकी उसको कम करके, ठीक है, 20% 30% पे ले आएगी, लेकिन उसका फल जरूर देगी, क्योंकि उसने भी चलाई है, उसने भी कहीं पूजी है। ओके, ठीक है, झटका जरूर लगेगा, लेकिन बच जाओगे। अब कहते हैं ना कि हम गिर गए, लेकिन खरोच आ गई हल्की सी, उसने बचा लिया क्योंकि आपकी भक्ति अच्छी थी। टूट भी तो सकती थी टांग। समझ गए बात को? तो अगर भक्ति कर रहे हो तो सिर्फ उतना नहीं है, आपको और भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बिल्कुल है। अगर आप इन सब में, इन जैसे लोगों में, ऑरा में आप रहते हो तो बिल्कुल है। अगर आपको इन साधनाओं से दूर रहना है, आपको
साधकों से, तांत्रिकों से, भक्तों से, जो भक्तावल होते हैं, जो चौकी दरबार रहते हैं, इनसे दूर रहना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप देखो, एक चीज़ और समझना, जितना हम सर्कल के बीच में रहते हैं उतनी हमें समस्याएं होती हैं, उतने हमारे वो ईर्ष्या करने वाले या ना करने वाले बनते हैं। लेकिन जब आपके आसपास ही नहीं कोई रहेगा, आप अपने में ही मस्त हैं, तो किसी को क्या मतलब है। अगर किसी को फिर कोई मतलब भी होगा तो फिर वो उसका नुकसान ही होगा, उसका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई मतलब नहीं था, आपका कोई लेना देना नहीं था, आप अपने इष्ट में रमे हुए थे। तो फिर वो खुद खड़े हो जाते हैं। इसका उदाहरण दे सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। कैसे? नरसिंह देव, प्रहलाद बालकाय ने सिर्फ भक्ति से भगवान हरि विष्णु को नरसिंह स्वरूप में पृथ्वी पर आने पे विवश कर दिया। और जिसे ना भगवान मार सकता था, ना स्त्री मार सकती थी, ना कोई अस्त्र मार सकता था, ना कोई पक्षी मार सकता था, ना सुबह मार सकते थे, ना रात्रि में मार सकते थे, जिसे ये वरदान प्राप्त था हिरण्यकश्यप, उसे भगवान विष्णु ने नरसिंह स्वरूप में अपनी जांघों में रखे नखास्त्र से मारा। किसके कहने पे? प्रहलाद बालकाय। तो भक्त को भी उतर, क्योंकि उसे किसी से मतलब नहीं था, वो श्री हरि की भक्ति में लीन था। हर समय मैंने कहा ना, भक्ति इतनी जब रम जाती है ना, वो श्वासों में चलने लगती है, तो वो ईष्ट आके संभाल लेता है फिर। तो उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी, इतनी प्रबल थी कि वो हरि बोल, हरि विष्णु ही भगवान है, विष्णु ही सब है, विष्णु ही संसार है, विष्णु ही पालन करता है, विष्णु ही मारन करता है, विष्णु ही बचाव करता है। उसकी भक्ति में ये था। तो अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो ये कुछ काम नहीं करेगी, उसे खुद आना पड़ेगा। और अगर भक्ति में है 1-2% भी कमी है, तो वो असर करेगी, वो चीज़ असर करेगी। जैसे आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि तंत्र का भी उल्लंघन होता है, कैसे होता है तंत्र का उल्लंघन? तंत्र का उल्लंघन ये होता है, जैसे मैंने बताया, कुपात्र के हाथ में दे दिया, ठीक है, आपने तंत्र के नियम को काट दिया, आपने तंत्र को कुछ पैसों के लिए दूसरों के घरों पे चलाया। तंत्र तो मोक्ष का मार्ग बताया, शिव शक्ति का संवाद अगर आप पढ़ोगे माता पिता का, ठीक है, तो वो तो मुक्ति का मार्ग बताया गया है। चाहे वो वामाचार बताया हो, चाहे वो दक्षिणाचार बताया हो, ठीक है, क्योंकि मुख्य तो दो हुए, फिर उसके आधार पे और शाखाएं बनती चली गई, ठीक है। भक्तावल की दुनिया ही, चौकी दरबार लगने लग गए, ठीक है। तो ये आपका भक्ति का आधार। तंत्र का भी ये नियम है कि अब तंत्र को अपने लिए प्रयोग कर रहे हो या दूसरों के लिए कर रहे हो। मैं अपने लिए करता हूँ, मैं अपनी साधनाएं, अपनी प्रैक्टिस अपने लिए और अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए करता हूँ। मैं किसी पे चलाने के लिए या करने के लिए, मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है, मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया है, ठीक है, तो मेरे पास 2 ही उत्तर है इसके। गर्लफ्रेंड भाग गई है, या बॉयफ्रेंड तकलीफ दे रहा है, या गर्लफ्रेंड तकलीफ दे रही है, या छोड़ के चला गया। तकलीफ दे रहा है तो या तो छोड़ दो, या उसे उसी स्वरूप में एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। वो आपकी नियति, आप चयन करो। अगर कोई भाग के गया है, छोड़ के गया है, तो दूसरा ढूंढो। पहले भी मैंने ये बात बोली थी, आज भी आपके पॉडकास्ट से बोल रहा हूँ, ये अपना मार्ग नहीं है, षट कर्म के अंतर्गत आता है, 6 कर्मों में आता है। ये हमारा मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग है स्वयं को अपने इष्ट में विलीन करना। हमें उम्र बड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए अपने इष्ट के लिए, अपनी साधनाओं के लिए चाहिए। कपाल साधना क्या होती है? कपाल साधना, देखिए, मुंड होते हैं, आपने देखे होंगे, जो जैसे हमने ये मुंड माला डाली हुई है हाथ में, हाँ, हाथ में भी डाले हुए, वही जहाँ मनुष्य का कपाल आ जाता है, ठीक है, उसको साधना, कपाल साधना कहते हैं। लेकिन आपने वो किसी का कपाल रखा, आप जब उसे सिद्ध करने लगते हैं, तांत्रिक क्रियाओं से जगाने लगते हैं, तो उसमें तामस शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, और वो आगे जाके आपको उस तामस शक्तियों को कैसे सही प्रयोग में लाना है, ये आप पे निर्भर करता है। कई लोग इसे ज्ञान के स्वरूप में लेते हैं, कई लोग इसे क्रियाएं करवाने के स्वरूप में लेते हैं,
कई लोग इसे मसान जगाने के स्वरूप में लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा मानना है अपना ये कपाल जगाओ। जब ये जागेगा तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी, वो ज्ञान जागेगा, भीतर की चेतना जागेगी। जगाना है अपना कपाल जगाओ। सिद्धियाँ क्या होती हैं? जैसे बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि कितने जाप के बाद सिद्धि मिलती है, कैसे सिद्धि मिलती है, पता कैसे चले कि सिद्धि मिल गई है, वाक सिद्धि क्या होती है, कौन सी सिद्धि क्या काम करती है, सिद्धियाँ होती क्या है बेसिक? सिद्धियाँ ये होती हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने बोला वाक सिद्धि। वाक सिद्धि मतलब आपकी जीवा पे माता सरस्वती का वास हो जाना, ठीक है। जब माता सरस्वती का वास हो जाता है, आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, वो सिद्धि, ठीक है। किसी के पास स्वप्न सिद्धि, ठीक है, जो सपना देखा वो पूरा हो गया, वो पूरा हो गया। किसी के पास त्रिकाल सिद्धि, जिसने भूत भविष्य वर्तमान देख लिया। किसी के पास वन की सिद्धि, मतलब वृक्षों से बात करना, उनका उपयोग पूछना। ये सभी प्रकार की सिद्धियां होती हैं, लेकिन सिद्धियां फंसाती हैं, मुक्ति नहीं होने देती है। जैसे ही और कितने टाइम में मिलती है? ये तो आपकी ऊर्जा पे, आपके जाप पे, आपके भाव पे निर्भर। अगर आप सही जाप कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा देखो मिनिमम आप ये लेके चलो, अगर कोई सिद्धि चाहिए आपको तो 1.25 साल लग जाता है, ठीक है। कौन सी कैसी होती है सिद्धि? सिद्धि उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए, जैसे मन की बात पढ़ लेना, ठीक है, ये सिद्धि के अंतर्गत आती है, ठीक है। जब आप साधना करते हो, अब आप चुप बैठे और मैं आपके मन की बातें पढ़ लूँ, तो इन सिद्धियों को लेकिन करना नहीं चाहिए। सिद्धियाँ क्या होती हैं? फंसा देती हैं, मुक्ति का मार्ग बंद कर देती है। पता कैसे चले कि सिद्धि मिल गई है? आप में चेंज आ जाएगा, आपको आभास होने लग जाएगा। आप किसी को कुछ बोल दिया गलती से, वो होने लग जाएगा, अगर वाक सिद्धि है तो, ठीक है। आप किस बट क्या फील होती है, दिखती है? दिखेंगे नहीं, वो आपकी अंतर चेतना को जागृत कर देगी। हमारे अंतर मन को, हमारी अंतर चेतना को जागृत करती है। वो हमारे अंदर जो छुपी हुई सिद्धि है, वो स्वतः जागृत हो जाती है, ठीक है। आप जैसे कईयों को देख के आप उसका पूरा बता दोगे, ये हुआ था क्या, अंदर से आवाज आ जाएगी, कुछ भूल गए थे क्या, कुछ करने वाले थे क्या, घर में ये बीमार चल रहा है क्या, ये भी सिद्धि होती है। और ये क्या आप जैसे बता रहे थे कि मुक्त नहीं होने देती है? मुक्ति नहीं होती। क्यों? उदाहरण के तौर पे आप सिद्ध हो गए, ठीक है, आप सिद्ध हो गए, आपने लोगों को बताना शुरू किया, आपने उनके काम करने शुरू किए और लोगों के काम बनने लग गए, लोगों का अटूट विश्वास आप पे हो गया। तो जब आप जाओगे, या मैं जाऊंगा, संसार छोड़ेंगे, तो भगवान के रूप में हमें पूजने लग जाएंगे लोग और हमारा बंधन कर देंगे। जब हमारे आगे दिए लगेंगे, हमें बुलाया जाएगा बार बार, तो हमारा मुक्ति का रास्ता रुक गया ना। जहाँ हमें अपने इष्ट में लीन होना था, वहाँ वो हमें बोल रहे हैं हमारा ये काम करो, हम ये तकलीफ में, हम उनके काम के लिए सुन रहे हैं वहाँ बैठ के। तो जैसे आपने कहा कि आपको अगर सिद्धि मिल गई तो लोग आपको बांधने लग जाते हैं, दिया लगाने लग जाते हैं और आपको जाने नहीं देते क्योंकि आपने उनके काम किए हैं। लेकिन अगर आपको उस एंगल से नहीं देख रहे हैं, लोग दिया नहीं लगा रहे, पूज नहीं रहे हैं, फिर तो जा सकते हैं। फिर तो बेशक आपके पास कितनी भी सिद्धियाँ हैं। ऐसा हुआ है आज तक? क्यों? आप उठा के देख लो इतिहास, किसी ने भी किसी के लिए कुछ किया है ना, तो बंदा ही है। पूछते हैं लोग उन्हें, बिल्कुल आज क्यों नहीं पूछते हैं, ठीक है। आज कई भक्तों ने जो दरबार लगाते हैं, अपने पितरों को ही बांध के काम करवाते हैं। कहना नहीं चाहिए। सिद्धि पाना भी गलत है। और अगर सिद्धि मिल गई है किसी को तो क्या करे? उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई नहीं चाह रहे थे और मिल गई है तो उसे रखे संभाल के, चौकी दरबार ना लगाए। देखिए कई बार क्या होता है, एक बहुत छोटी सी बात को समझना, ठीक है। सबसे बड़े कौन? त्रिदेव त्रिशक्तियाँ। सबसे पुराने ग्रंथ कौन से? हमारे वेद, ठीक है। सबसे पुराने वेद, जहाँ से ज्ञान मिला, जहाँ से ब्रह्मदेव ने, महादेव ने ज्ञान की प्राप्ति करवाई हम लोगों को, आम मनुष्य तक आए वेद, ठीक है ना। जिसने संसार बनाया, संसार बनाने वाले कौन? ब्रह्मदेव। पालन करता कौन? विष्णु, ठीक है। वे संहार करता कौन? शिव। शिव।
आज हम संसार में हर एक दुखी है। जिसने संसार बनाया, क्या वो दुख को यूं करके हर नहीं सकता? चुटकी बजाते ही सारे दुख पूरे संसार से खत्म। लेकिन दुख क्यों आए? वो उनके कर्म प्रारब्ध है। और किसी के कर्म प्रारब्ध काटना भी आप प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप कर रहे हो। अपना नाम बड़ा करने के लिए, अपनी सिद्धि चमकाने के लिए आप किसी का कर्म प्रारब्ध काट रहे हो, ठीक है? तो ये भी गलत है। उसका वो प्रारब्ध लिखा है, काटना है तो कटने दो। जिसने ज्ञान दिया, जिसने सिद्धियां दी, जिसने संसार को पाला, जिसने संसार को बनाया, जिसने संसार का संहार किया, त्रिदेव त्रिशक्तियां, उनके लिए क्या? उनके नज़र मात्र पड़ने से ही शरीर का हर कष्ट, जीवन का हर कष्ट नष्ट हो जाए। लेकिन फिर भी इंसान भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? वो उसके पिछले प्रारब्ध हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? कई बार हम उस प्रकृति के लिखे हुए नियति में जब हस्तक्षेप करते हैं तो वो प्रारब्ध का भोग हमें भोगना पड़ता है फिर। तो इसलिए मैं बड़ा फूक के इस चीज़ में कदम रखता हूँ। इसलिए ना कोई मेरा चौकी दरबार है, ना मैं लगाता हूँ। जिसने जो अपना प्रारब्ध बनाया है वो अपना प्रारब्ध स्वयं काटेगा। किसी ने एक कमेंट किया हुआ था और बहुत अच्छा कमेंट किया हुआ था, मैं उसको इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या किसी की मर्जी के बिना उन पे वश करना पाप है, और क्या इससे कर्मों पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, सिंपल सी बात समझिए, किसी को वश में करना ही क्यों, किसी की मर्जी के बिना, और किसी रिश्ते में भी रहना ही क्यों? देखिए, आज दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, मैं बहुत क्लियर तरीके से समझा देता हूँ आपको। दो लोग आपस में जानते हैं, लेकिन अगर उनकी आपस में नहीं बन रही है, अगर वो सहमति से अलग होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्ती वो रिश्ता रखा भी नहीं जाता है। अगर ज़बरदस्ती रख रहे हो, आप ज़बरदस्ती चला रहे हो, तो वो भी पाप है, क्योंकि आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ रोज उस चीज़ को झेल रहे हो, चला रहे हो। समझ गए? तो वो कर्म प्रारब्ध में आपके बंधता है। क्या कर्म और किस्मत अलग चीज़ है? कर्म से किस्मत बनती है। किस्मत कुछ नहीं है। कर्म सबसे बड़ा। कर्म ही आपको देव बनाता है, कर्म ही आपको असुर बनाता है, कर्म ही आपकी किस्मत बनाता है। और पिछले जन्म में जैसे मानिए कोई बहुत बुरे कर्म करके आया है और कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको, तो पिछले जन्म का करके आया है, लेकिन क्या इस जन्म के जो कर्म है, क्या वो कुछ हो सकता है उसका ठीक होने के चांसेस? बिल्कुल। देखिए, जब वो इस जन्म में नाम सिमरन करेगा, जप करेगा, वो अपने आने वाला, ठीक है, कर्म को और स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके फलस्वरूप, जैसे आपने बोला कि वो पिछला प्रारब्ध लेके आए, तो आने वाली यात्रा का प्रारब्ध वो तैयार कर लेगा। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज एक चीज़ को समझना होगा कि हमें अगर कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सच जानना है, हमें अपना आत्म मंथन करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने लिए समय नहीं निकालते। हम 10 जगह समय निकाल के दे देंगे। जब तक अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, हम सच से अनभिज्ञ रहेंगे। क्योंकि शांति से ही चीज़ें प्राप्त होती हैं, शांति से ही आपकी सोच सकारात्मक होती है, शांति से ही आपको ज्ञान समझ आता है। क्या घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अंगूठे जितना, इससे ऊपर नहीं। इससे बड़ा क्यों? बड़ा नहीं रखा जाता है। बड़ा मंदिरों के लिए है, विकराल है, ठीक है ना, ये इतना रख सकते हैं आप। क्या एक ही घर में महादेव और महाकाली दोनों की पूजा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो दोनों ही रुद्र रूप नहीं हो गए? हो गए, लेकिन महाकाल और महाकाली घर में देखिए, अगर सौम्य रूप रखें तो ज़्यादा है। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि हमें महाकाली दिखती है, ये है वो है। मैम, उनको घर में रख लें क्या? पूजा कर ले क्या? महाकाली तो सबसे दूर कर देती हैं। क्या है सच्चाई, क्या है इसमें? ये सत्य है, ठीक है, कुछ चीज़ों में, लेकिन महाकाली का सौम्य रूप जो भक्ति का रूप है, मैंने पहले भी बताया था, जो भक्त और भगवान के बीच के, माँ और पुत्र के बीच के जो स्वरूप है, वो कलकत्ता की दक्षिणेश्वर काली, उस स्वरूप को आप घर में रखें।
छोटी मूर्ति रखे, बड़ी नहीं रखनी चाहिए विग्रह की। 4 भुजाओं वाली रखनी चाहिए, 10 भुजाओं या 16 भुजाओं वाली नहीं रखनी चाहिए। वो उग्र रूप है, ठीक है। वो तंत्र पूजाओं में अधिकतर पूजी जाती हैं, गृहस्थ पूजाओं में नहीं। तो जितनी उग्र मूर्ति रखोगे उतना तांडव ज्यादा होगा। तांडव जैसे बोले तो उनकी ऊर्जा का वेग आप संभाल नहीं पाओगे, तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी। मतलब मैं समझी। सेवा ज्यादा मांगती हैं वो। अच्छा, समझे आप, सेवा ज्यादा मांगती हैं। और कहीं ना कहीं जो उग्र चीजें होती हैं वो मोस्टली तामसिक प्रवृत्ति पे भी चलती हैं। तो आप छोटी मूर्ति रख सकते हैं 4 भुजाओं वाली। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई- कुछ नियम है? नियम ये है, सुबह शाम की जोत जरूर लगानी है, सेवा करनी है उनकी, है ना। और अपना जैसे हो गया स्नान आदि इत्यादि वो भी करवाना है ना। घी की जोत लगानी है। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते गृहस्थी, तो सिर्फ सहस्त्र नाम का माई का जाप करें, बहुत है। देखो जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप बंधोगे पूजा विधियों में, उतना उलझ जाओगे, क्योंकि आपके पास गुरु का मार्गदर्शन नहीं है। तो और भक्ति में अगर गलती हो जाए तो कहते हैं माँ काली की उसमें गलती हो जाए तो फिर माँ नाराज होती हैं? भक्ति में गलती कभी नहीं होती है, ये मिथ। क्योंकि भक्ति में तो जो होता है वो भक्ति में ही होता है। पागल भी इंसान भक्ति में ही होता है, प्रेम को भी इंसान को भक्ति में ही होता है, गुस्सा भी आता है ना अपने इस पे, वो भक्ति में ही आता है। और माँ काली तक कैसे? जैसे माँ दुर्गा की पूजा जो करते हैं वही माँ काली की तरफ जाते हैं, जैसे आपकी भी जर्नी आप बता रहे हो, क्या ऐसी ही थी? ऐसा नहीं होता है, हर एक का ईष्ट ना। देखिए आज मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने ईष्ट को चुन सकता, ठीक है, या मैं अपने गुरु को चुन सकता कि मेरे लिए ये योग्य गुरु है। गुरु और ईष्ट आराध्य वो अपने सेवक खुद चुनते हैं, वो हम नहीं चुनते। ना हमारे में समर्थ है, ना कभी होगा, हमेशा याद रखना। हम इतने ज्ञानी नहीं है, हमें इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है, ठीक है, कि हम अपने इष्ट को या अपने गुरु को चुन सकें। वो तो उनकी लीलाएं होती हैं कि अपना सेवक कैसे चुन के लाते हैं। किस समय पूजा करनी चाहिए? गृहस्थी को सुबह नहा धो के हम, ठीक है, 5 बजे से लेके, अगर वो जल्दी सुबह नहीं उठ सकता 3:30 बजे के आसपास, तो 5 बजे से लेके 9-10 बजे तक कर लेनी चाहिए, ठीक है। और रात्रि में जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय शाम को संध्या की पूजा आरती कर लेनी चाहिए। क्या ऐसा है कि अमावस्या पे माँ काली की या महाकाल की पूजा ज़्यादा महत्व देती है? विशेष होती है। कैसे? क्योंकि वो फुल मून है, तांत्रिक रात है, उसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, ठीक है। उस समय चंद्रदेव पूर्ण चरम पे होते हैं अपने, ठीक है, इसलिए काली शक्तियों की रात होती है अमावस्या। अगर किस घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, उस घर में महादेव या महाकाली का कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए? महाकाली के स्तोत्र का जाप करना चाहिए अगर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। और महादेव का रुद्र अभिषेक करवाने चाहिए, ठीक है। सहस्त्र नाम देवी के और महादेव के जपने चाहिए, ठीक है। और साथ में हो सके बजरंग बाण या काल भैरव रुद्रम अष्टकम, इनका पाठ होना चाहिए। शिव जी के जो 5 मुख है, क्या रहस्य है उनके? अलग अलग मुख अलग अलग चीजें दर्शाता है। दक्षिण मुख अघोर दर्शाता है ना, वामदेव, ठीक है ना। एक चीज समझिएगा, 5 मुख, 5 तत्व, पंच रूप, दिशाएं, क्रोध, सौम्यता, भोलापन, सब उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन इसे समझना जानना बहुत ज़रूरी है। शिव का अघोर रूप या रुद्र रूप मनुष्य को घर में जो गृहस्थी है नहीं करना चाहिए। अघोर यानी जो शमशान में विराजमान है, भूतनाथ, भूतों के भी तो नाथपति हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए उन्हें। उनका महादेव स्वरूप है, जो शंकर स्वरूप है, पिनांग स्वरूप है,
भोलेनाथ स्वरूप है। इन स्वरूपों को, सांब सदाशिव स्वरूप है, इन स्वरूपों को ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। उग्र रूप को नहीं करना चाहिए। उग्र में तो वो तांडव ही करते हैं, लेकिन वो बहुत भोले हैं। उनका उग्र रूप भी एक बेलपत्र से शांत हो जाता है, लेकिन शांत करने का तरीका होना चाहिए। जैसे आपने नाथ कहा, आपने वैसे अपने रुद्रनाथ, ये नाथ का क्या मतलब है? क्यों लगाते हैं नाथ? मैंने और भी मैं बहुतों को जानती हूँ जो कि नाम के आगे नाथ लगाते हैं। देखिए, जब दीक्षित हो जाते हैं, अगर आप नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं, नाथ संप्रदाय गुरुदेव आदिनाथ जी, ठीक है, जो स्वयं शिव थे, शिव ने नाथ संप्रदाय की नींव रखी थी। भगवान, उनके साथ माता पार्वती उदयनाथ के रूप में आई थी, ठीक है। इस प्रकार नवनाथ बने थे हैं। फिर उनमें मुख्य बने दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ और गुरु गोरक्षनाथ जी, जो बाल स्वरूप महादेव का बताए जाते हैं। तो उनसे इन नाथ संप्रदाय का इतिहास आरंभ हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने अलख जगाई, घर घर ज्ञान बांटा, ठीक है, सत्य दिखाया, सनातन ध्यान की, हठ योग की परिकाष्ठा सिखाई, ठीक है ना, गूढ़ रहस्य समझाए। जब ये समझाए, घर घर पहुँचे, फिर आगे वो शिष्य बनाते चले गए। ऐसे नाथ संप्रदाय घर घर तक पहुंचता चला गया, अलख जगाता चला गया, सत्य दिखाता चला गया। धोने रमाने का हमारा वो रहा हमेशा इतिहास। धोने में ही हमें सारे भगवान दिख जाते हैं, है ना, वही चीज़ है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि शक्ति के बिना शिव शव है। तंत्र में क्या मतलब है इसका? क्या तंत्र में शक्ति का होना ज़रूरी है? शिव, एक बार फिर बोलिए, शिव। शिव, शिव किससे बने? शब्द किससे बने? क्या है इसमें? शिव। शिव में एक ही मात्रा निकाल दो, शव, ठीक है ना। जब हम एक बीज रोपण करते हैं, ठीक है, गड्ढा खोदा, बीज को डाला। बीज रोपण कब होता है? जब उसके अंदर शक्ति का वास होता है। अगर शक्ति नहीं है उसके अंदर, तो वो बीज रोपण नहीं होगा, ठीक है। जब शिव, ठीक है, विरक्त थे, वैरागी थे पूर्ण रूप से, ना वो संसार से कुछ लेते थे, ना संसार को कुछ देते थे, क्योंकि शक्ति उनसे अनभिज्ञ थी। शमशान में धूनी रमा के बैठे रहते थे, भस्म लगा के, अपने एकांत में। संसार में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होगा, उन्हें कुछ नहीं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ कंदराओं में और शमशान में अपने आप को समाया, ठीक है। उनके रास्ते में कोई ना आए, वो किसी के रास्ते में नहीं आ रहे। उन्होंने स्वयं को ऐसा बनाया, अपने अघोर रूप को जगाया, ठीक है। लेकिन जब शक्ति आई, तब वो कैलाशपति बने, संसार बसाया और अपना नया रूप दिखाया, क्योंकि शक्ति ने वो विरक्ति भाव को समाप्त करके उन्हें गृहस्थी बनाया। तो वो अपने में रहने वाले, अपने में विलीन होने वाले, स्वयं में रमने वाले उस शक्ति का इंतज़ार कर रहे थे, कब वो आएगी और कब पूर्ण करेगी वो शिव। इसलिए उन्हें शक्ति से शव कहा गया, भिन्न होने के बाद। क्यों कहा गया? क्योंकि वो अपूर्ण रहे। क्यों? वो इंतज़ार कर रहे थे, जब वो आएगी तब मैं पूर्ण होऊंगा, तब मैं शिव नहीं सांब सदाशिव कहलाऊंगा, तब मैं कैलाशपति कहलाऊँ। कैलाशों में वास किया तब उन्होंने। क्यों? दक्ष प्रजापति उन्हें ओघड़, कपाली, भस्मी रमाने वाला, अघोरियों में रहने वाला क्यों कहते थे? है ना, क्योंकि वो विरक्त थे संसार से। दक्ष प्रजापति ने कितने कटु वचन भी कहे थे, उनके विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई प्रभाव था क्योंकि वो चेतना में थे ही नहीं। लेकिन जब माता सती का आगमन हुआ, चेतना जागी, ठीक है, चेतना जब जागी तो उन्हें पता चला कि ये मेरी शक्ति है,
ये मुझे बोन करेगी। उन्होंने माता से विवाह किया, और जब विवाह हुआ, आप एक चीज़ समझिएगा, ठीक है, बहुत गहरी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने आज तक किसी को ना बोला है, फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट पे दे रहा हूँ, ठीक है। जब विवाह हुआ तो उनके अंदर के जो भाव समाप्त थे वो शक्ति ने भरे। उदाहरण इसका, जब माता सती ने अपनी प्रतिछाया का देह त्यागा, ठीक है, महादेव कितना रुद्रन किया, कितना तांडव किया कि अपने क्रोध में, जो महादेव जब प्रजापति कटु शब्द कहते थे कुछ रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन माता सती के जब प्रतिछाया देह त्यागने से उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र उत्पन्न करके कहा जाओ संगार करो, वो भाव उत्पन्न किया, वो महादेव, वो पूर्ण शिव। नहीं तो शिव शक्ति के बिना शव ही थे। मनुष्य के भांति उन भावनाओं को फील किया, भगवान होते हुए भी। भ्रमण किया माता सती का शव लेकर, ठीक है। स्वयं माता शक्ति के कहने पे भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चलाया। 52 शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई संसार के कल्याण के लिए। हर एक चीज़ के पीछे कोई अर्थ होता है, निरर्थक कुछ नहीं होता, ताकि संसार का कल्याण हो सके। मनुष्यों के बीच में कलयुग आएगा, उस पराशक्ति की, ठीक है, पूजा करके सत्कर्म और सही मार्ग प्राप्त कर सके और कलयुग के प्रभाव को कम कर सके। ये रीज़न था। वो शिव, वो शक्ति। आज शायद आपको भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच आने के लिए। और ये बहुत गहरा पॉडकास्ट था, बहुत गहरा बिल्कुल था, लेकिन सत्य के साथ था। आपके सवाल वो थे जो एक ऑडियंस को आपके जानने थे। आपकी कुछ शंकाएं थी, उन्हें आपको दूर करना था जी। तो जो गुरु के आशीर्वाद से ज्ञान था, इष्ट आशीर्वाद से, वो शेयर किया हमने बस। जी, थैंक यू सो मच। महादेव, धन्यवाद।